ओके, सो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि एक्चुअली फिजियोज के लिए है। सो फिजियोथेरेपिस्ट अब बन रहे हैं या बनने वाले हैं फॉर देम। और हम बात करेंगे उनके करियर ऑप्शंस के बारे में। ओके, सो मुझे बहुत से बच्चों के जूनियर्स के मैसेज आते हैं कि मैम हमारा इंटर्नशिप अब ख़त्म होने वाला है या अब हम फोर्थ ईयर में हैं, आगे क्या कर सकते हैं, व्हाट इज़ द प्लान। सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपने आप को 5 साल बाद या 10 साल बाद अपने करियर के अंदर कहाँ देखते हैं। राइट, सो एज अगर आपको टीचर बनना है, एजुकेटर बनना है, या फिर आपको एक क्लिनिशियन बनना है, खुद का फिजियोथेरेपी क्लिनिक खोलना है, या फिर आपको किसी हॉस्पिटल में जॉब करनी है, या आपको किसी कंपनी के साथ टाई अप करना है, तो उस पर डिपेंड करता है कि आपको अभी इस समय क्या ऑप्शन चूज करना चाहिए। राइट, तो अभी हम फिलहाल दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट इज अगर आपको एजुकेटर बनना है या टीचर बनना है, और सेकेंड इज कि अगर आपको क्लिनिशियन बनना है, खुद का क्लिनिक खोलना है। सो बच्चों के मुझे मैसेज ऐसे आते हैं कि मैम हमें एमपीटी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन इज, तो एमपीटी करने का डिसीजन टोटली आपका है। अगर आप एजुकेटर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो मैं पूरी तरह से आपको ये कहूँगी कि आप एमपीटी कर लें। किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन अगर आपका होता है तो आपका सैलरी पैकेज या आपकी वैल्यू जो होती है वो उतनी ज़्यादा होती है। एंड एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट, ऑफकोर्स एमपीटी करना है या नहीं करना है। सो इट इज़ लाइक कि पढ़ाई इज़ ऑलवेज गुड। आपको अगर एमपीटी करनी है तो आप एमपीटी कर सकते हैं। अगर आपको क्लिनिशियन बनना है, अगर आपको अपना फिजियोथेरेपी क्लिनिक खोलना है, तो आई सजेस्ट कि एमपीटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी स्किल्स एंड आपकी प्रैक्टिस। ओके, सो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स हैं, देन कंप्लीट योर इंटर फोर्थ ईयर, एंड देन जब आप इंटर्नशिप में आते हैं, देन एट द टाइम ऑफ इंटर्नशिप यू आर एलिजिबल टू वर्क आउटसाइड ऑल्सो। तो अपने एरिया के अच्छे फिजियोज को पता कीजिए, जो टॉप पर हैं फिजियोज या जिनसे आपका अच्छा कांटेक्ट है, तो आप उनके अंडर वर्क कर सकते हैं। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप उनके अंडर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको एक्सपोजर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हॉस्पिटल में जिधर आप हैं उधर मिलेगा एक्सपोजर, बट बाहर क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको हॉस्पिटल बेस्ड ही आगे काम करना है, देन कंटिन्यू इन योर हॉस्पिटल, और आगे जाके भी आप किसी हॉस्पिटल में ज्वाइन होकर जूनियर फिजियो होकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इफ अगर आपको खुद का क्लिनिक खोलना है, देन मेरे सजेशन में आपको अलग अलग फिजियोज के अंडर काम करना ज़रूरी है। आप फिजियोज जिनके अंडर काम करने जाते हैं उन्हें बताइए कि हमें अपना क्लिनिक खोलना है, एंड डू प्रैक्टिस अंडर देम। यानी कि आप उनके अंडर काम कीजिए फॉर 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स। अपने आप पर, अपनी स्किल्स के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। 1 1.5 साल, 2 साल तक आप इन्वेस्ट कीजिए, अलग अलग फिजियोज के अंडर वर्क कीजिए, उनका काम समझिए। राइट, एजुकेशन हम सबकी सेम है, बट जब आप क्लिनिक पर जाते हैं या प्रैक्टिस पर जाते हैं तो हर फिजियो के काम करने का तरीका डिफरेंट होता है। तो अंडरस्टैंड दैट। और जब आप पढ़ रहे होते हैं तो जो बुक का नॉलेज है और उसे प्रैक्टिस के साथ यानी पेशेंट के साथ जोड़ना, इज दैट कनेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम क्लिनिक पर होते हैं तो हमारे पास बहुत टाइप के पेशेंट आते हैं। राइट, हमने मुलिगन पढ़ी है, मेडलिन पढ़ी है, बहुत सारी टाइप की टेक्निक्स पढ़ी है हमने। लेकिन हम जब वो प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपने फ्रेंड्स पे प्रैक्टिस करते हैं। जब हम प्रैक्टिकली एक्चुअल जब हम पेशेंट पे करते हैं, तब पेशेंट का जो पेन है या उसका जो कंफर्ट है, हमें वो सब चीज़ें भी देखनी होती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता है कि ये करेंगे तो ठीक होगा पेशेंट, बट पेशेंट वोंट अलाउ यू। तो वो जो एक्सपीरियंस है, वो जो चीज़ें हैं, वो आपको प्रैक्टिस के साथ ही आएगी। तो जब आप किसी सीनियर के अंडर काम करेंगे, उनसे सीखेंगे, उनसे समझेंगे कि पेशेंट के साथ कैसे हैंडल करना है, पेशेंट को कैसे टैकल करना है, उनसे किस तरह से बात करनी है, उन्हें कैसे समझाना है अबाउट योर वर्क, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब अगर आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि आपको आगे जाके अपना ही क्लिनिक खोलना है, तो मेरे सजेशन में यही है कि आप अलग अलग फिजियोज के अंडर काम करें और उनसे ग्रास्प करें और अपना एक अलग तरीका निकालें, अपनी टेक्निक निकालें कि किस तरह से आप काम करना चाहते हैं, आगे जाके आप अपने क्लिनिक पे कैसे वर्क करना चाहते हैं। सो उसके लिए आप एमपीटी कर भी सकते हैं इफ़ यू वांट, और अगर आप नहीं करना चाहते हैं, अगर आप ब्रेक लेना चाहते हैं, तो आप ब्रेक भी ले सकते हैं, और इस तरह से प्रैक्टिस बेस्ड भी आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। सो वी आर एलिजिबल आफ्टर बैचलर्स ऑल्सो कि हम अपना क्लिनिक खोल सकें। ज़रूरी नहीं है कि आपको मास्टर्स करना कंपलसरी है फॉर योर क्लिनिक। और अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो ऑफकोर्स सजेशन यही रहेगा कि आप मास्टर्स करें, अपनी फील्ड को पसंद, जो फील्ड आप पसंद करते हैं, जिसमें भी आप अपना फ्यूचर देखते हैं। ऑर्थोपेडिक है, पीडियाट्रिक है, न्यूरो है, स्पोर्ट्स है, ऐसे और भी बहुत सारी है। कैंसर रिहैबिलिटेशन है, बर्न केयर है, ऐसे बहुत सारे हैं हम लोगों के पास मास्टर्स के ऑप्शन। तो हम वो कुछ ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। कम्युनिटी बेस्ड रिहैब भी होता है एक, वो ऑप्शन भी बहुत अच्छा है, आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। अपना करियर जो है वो आप उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। और बाकी कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं।